सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 40 शीर्षक है भगवान को लिखी चिट्ठी। एक छोटे से घर में एक माँ अपने छोटे से बालक के साथ रहती थी। उनका और कोई नहीं था। माँ दूसरों के घर पर काम करने जाती थी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से माँ बेटे का खर्च चलता था। बालक माँ को अक्सर आंसू पोंछते देखता था। एक दिन बालक माँ से पूछता है, माँ तुम क्यों रोती हो? माँ बोली, बेटा हम बहुत गरीब हैं। मुझे दुख इस बात का है कि तू जब मुझसे कुछ खाने की चीज़ मांगता है तो मैं तुझे दे नहीं सकती और मुझे रोना आ जाता है। बेटा कहा, माँ हम लोगों का कोई नहीं है। माँ कहती है, बेटा हमारे भगवान हैं। बेटा कहता है, माँ वह कहाँ रहते हैं? माँ कहती है, बेटा वह बैकुंठ में रहते हैं। माँ बेटे की बातचीत होते होते रात हो गई। माँ बेटे को लेकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह माँ काम पर चली जाती है। बेटा स्कूल चला जाता है। वहाँ बैठकर वह चिट्ठी लिखता है, भगवान मैं और मेरी माँ रहते हैं। हम बहुत गरीब हैं। मेरी माँ बहुत रोती है। माँ ने कहा, आप हमारे अपने हो। हमारी गरीबी, मेरी माँ का दुख आप ही ठीक कर सकते हो। इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। आप सब ठीक कर दो। गरीब माँ का बेटा। ऐसा वह बच्चा चिट्ठी लिखता है भगवान को स्कूल में बैठकर। उसके मन में यह बात घर कर जाती है, क्योंकि माँ ने कहा था कि हमारे अपने कौन है? हमारे अपने भगवान है। क्योंकि यह दुनिया तो नश्वर है। यहाँ तो कोई अपना क्षण भर के लिए हो सकता है, फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा, नहीं रह पाएंगे साथ। तो भगवान हमारे अपने हैं और सच में सबका संबंध तो भगवान से ही अपनेपन का है। यह तो दुनिया सच में टेम्परेरी है, परमानेंट तो है नहीं। हम भी परमानेंट नहीं है, रिश्ते भी परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है संसार में। तो परमानेंट क्या है? परमानेंट वह है जो हमारा और हमारे भगवान से हमारा रिश्ता, वह परमानेंट है। जितने भी जन्म लेके हम आएंगे यहाँ, वहीं से कनेक्ट रहेंगे और उन्हीं के पास फिर वापस जाएंगे। चिट्ठी लेकर वह रास्ते के किनारे के डाक के डिब्बे में डालने के लिए जाता है। डाक का डिब्बा थोड़ा ऊंचा है। बालक छोटा है। वह बार बार चिट्ठी डालता और वह नीचे गिर जाती। थोड़ी दूर पर एक सेठ जी खड़े थे। वह बालक को इस भोली करतूत को करते देख रहे थे। वह अब बालक के पास आकर प्यार भरे शब्दों से कहते हैं, बेटा दे, तेरी चिट्ठी में डाल देता हूँ। वह बालक के हाथ से चिट्ठी ले लेते हैं। एक नज़र डालकर वह पढ़ भी लेते हैं और डाक डिब्बे में डालकर कहते हैं, बेटा तेरी चिट्ठी भगवान को पहुँच गई। चल मुझे अपने घर ले चल। बालक उनको अपने घर ले गया। माँ से बोला, माँ भगवान को मेरी चिट्ठी पहुँच गई। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। सेठ जी सब समझ गए। बालक के सिर पर प्यार भरा हाथ रखकर कहते हैं, बेटा गरीब निवाज भगवान ने तुम्हारी गरीबी और दुख को भगा दिया। अब तुम्हारी माँ नहीं रोएगी। माँ और बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी आपके अपने दोस्त भगवान ने उठा ली है। अब वह सेठ जी ही भगवान का रूप धर के, संसार में हम सबका रिश्ता कुछ ऐसा ही है। भगवान को कुछ भी काम करना होता है तो किसी न किसी का वह देह भाव में, विचार भाव में, भाव रूप में, किसी न किसी रूप में वह अवश्य आते हैं। हम जिन स्वरूप और रूप का के बारे में सोचते हैं या जिन रूप स्वरूप को हम चित्र में देखते हैं, फोटो में, मूर्ति में देखते हैं, हम उसी की कल्पना करते हैं कि भगवान उसी रूप में हमारे सामने आए। पर ऐसा नहीं है। यह पूरा संसार भी तो भगवान का स्वरूप है। तो भगवान उस रूप में आते हैं जिस रूप में वह सहजता से हम सभी की सहायता कर पाए, हम सभी के लिए वो कुछ कर पाए। तो वह रहते ही हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, कण कण में रहते हैं। तो वह किसी भी रूप स्वरूप में आ सकते हैं। तो उस बच्चे की सहायता करने, उसके जीवन में वह प्रकाश भरने, वह खुशियाँ भरने भगवान उस सेठ जी के रूप में आए। सेठ जी ने उस बच्चे की, उसके माँ की पूरी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली, पढ़ाने की, उनके देखभाल की और उस बच्चे के लालन पालन की। तो इस तरह से भगवान हमारे लिए हमेशा सोचते रहते हैं। क्या हम इतनी प्रगाढ़ता से भगवान के लिए सोचते हैं कि भगवान ही हमारा है?
जब हम सोचेंगे तो यह संसार ही भगवान बनकर हमारे साथ रहेगा और हम उस भगवान के भक्त बनकर। आइए आज के इस भाव को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।